हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज मोहित और आज हम इस वीडियो के अंदर वेक्टर्स के बारे में जानेंगे। वेक्टर्स जो बेसिकली मैथ्स का टॉपिक है बट हमारे फिजिक्स में बड़ा यूजफुल है। ईच एंड एवरी चैप्टर में आप इसकी एप्लीकेशन देखोगे तो बड़े ध्यान से समझना है इस चैप्टर को। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज की। क्या फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है बच्चों? अगर आप फिजिकल क्वांटिटी को समझना चाहो तो फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या है? जिसको हम मेजर करें, जिसको हम क्या कर सके बेटा, मेजर कर सके, उसी को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। मतलब अगर सिंपल टर्म में बोला जाए, विच कैन बी मेजर्ड। लाइक कुछ एग्जांपल्स आपके दिमाग में भी आते होंगे कि जिसको हम मेजर कर पा रहे हैं। उनके एग्जांपल क्या होंगे? मास, आप देखते होंगे, मास को आप मेजर कर पाते हो, डिस्टेंस को आप मेजर कर पाते हो, फोर्स को आप मेजर कर पाते हो। क्लियर? दिस ऑल कम्स इन द फिजिकल क्वांटिटी। जिसको मेजर नहीं करते उनको हम फिजिक्स के अंदर क्वांटिटी नहीं बोलते। क्लियर है? जैसे आप बोलोगे मुझे बहुत प्यार है, अब बहुत प्यार है मतलब क्या? आप लव को मेजर कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे हो, तो लव इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। आप बोल सकते हो मेरा मास 2 kg है, मेरा मास 40 kg है, मेरा मास 100 kg है, तो आप मास को मेजर कर पा रहे हो। दैट्स व्हाई मास इज अ फिजिकल क्वांटिटी। अब इन्हीं फिजिकल क्वांटिटी को फिजिक्स के अंदर 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज द स्केलर क्वांटिटी and second one is the vector quantity. ओके, ठीक है, ये तो समझ में आया कि हमने इस फिजिकल क्वांटिटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला जो है वो है हमारे स्केलर क्वांटिटी एंड सेकंड वन इज द वेक्टर क्वांटिटी। ओके, अब स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी को समझते हैं। स्केलर क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली। ओके, अब देखने की बात यह है कि जो स्केलर क्वांटिटी में बोला गया है विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। अब कुछ बच्चे जो अभी 10 से हमारे 11th में आए हैं, उनके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ये मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? मतलब एग्जांपल लेना चाहूंगा, स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल है। बोल देते हैं कि मास ऑफ गोल्ड, गोल्ड हमारा वो ऑब्जेक्ट हो गया, गोल्ड इज 5 kg। बेटा ये 5 kg जो है ये हमारा क्या है? मैग्नीट्यूड। 5 kg जो है ये क्या है? हमारा मैग्नीट्यूड। मतलब मैग्नीट्यूड में क्या आया? एक तो ये 5 आया जो क्या है? हमारा नंबर। दूसरा ये kg जो क्या है? हमारे यूनिट। क्या ये यूनिट जरूरी है? यस, यूनिट बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर यूनिट नहीं लगा होगा तो हम क्वांटिटी को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। अगर सिर्फ 5 लिखा तो आपको क्या समझ पाऊंगे कि ये मास है या डिस्टेंस है? नहीं समझ पाएंगे। तो अगर हम यूनिट नहीं हुई तो हम क्वांटिटी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो यूनिट होना बड़ा जरूरी है। तो मैग्नीट्यूड के अंदर नंबर और यूनिट दोनों आते हैं। क्लियर है? तो मैग्नीट्यूड का मतलब नंबर और यूनिट, और इसके अंदर ये मास जो है ये वो फिजिकल क्वांटिटी है। अब मुझे बताओ, क्या आपको मास जो है उसको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड के अलावा डायरेक्शन की जरूरत होती है क्या? कभी आपने बोला है कि सर आज मैं 5 kg में बढ़ चुका हूं ईस्ट डायरेक्शन में या वेस्ट डायरेक्शन में? ऐसा कभी बोलते हैं क्या हम लोग? नहीं बोलते हैं, है ना। जो फिजिकल क्वांटिटी जिनको हमें डिफाइन करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड सफिशिएंट है, डायरेक्शन की नेसेसरी नहीं है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। उन्हीं में एक एग्जांपल था हमारे मास, जो फिजिकल क्वांटिटी तो है। अब कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? वो स्केलर है। ठीक है, कुछ और एग्जांपल देखते हैं स्केलर के। स्केलर के अगर कुछ और एग्जांपल देखना चाहो तो आप एनर्जी भी इसका एक एग्जांपल है। एनर्जी भी एग्जांपल है। हमने आज तक कभी नहीं बोला कि सर मैंने 2 जूल ग्लूकोज 2 जूल एनर्जी मिली है मुझे ईस्ट डायरेक्शन में, ग्लूकोज पीने के बाद में अभी 10 जूल एनर्जी आ चुकी है, सिर्फ नॉर्थ में ही मिलेगी। ऐसा कभी बोलते हम लोग? नहीं। एनर्जी के बारे में भी अगर हम लोग देखें तो इसको डिफाइन करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। 2 जूल बोला ना, जैसे मैंने 2 नंबर हो गया, जूल यूनिट हो गई, तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए हमें। इसको भी डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन नहीं चाहिए। सेम और एग्जाम्पल देखते हैं। टेम्परेचर हो गया, टाइम हो गया, ये वो क्वांटिटीज है जिनको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड सफिशिएंट है, डायरेक्शन की बिल्कुल भी नेसेसरी की नहीं है। क्लियर है? तो दिस ऑल क्वांटिटीज कम्स अंडर द स्केलर क्वांटिटी।
तो स्केलर क्वांटिटी का तो सिंपल सा हमें समझ में आया कि जिनके पास मैग्नीट्यूड होगा, और इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी सेम ही है, जैसा हम लोग पहले सिंपल जो हमारे अलजेब्रा में यूज करते थे, वही बेसिक वही रूल्स हमारे एडिशन सब्ट्रैक्शन के जो आज तक हमने किए, वही रूल्स यहाँ पे अप्लाई करने हैं इन्हें स्केलर क्वांटिटी। डन। एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि स्केलर का क्या मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव ही होगा, क्या नेगेटिव हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जैसे कि अगर मैं टेम्परेचर बोला जाए कि -2 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर नेगेटिव का मतलब क्या है? यहाँ पर नेगेटिव का सिंपल सा मतलब है कि ये क्वांटिटी 0 से नीचे है, 0 से कम है, ठीक है ना। यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव का कोई डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर नेगेटिव का मतलब भी मैग्नीट्यूड से ही है। ये नेगेटिव सिर्फ ये बताना चाहता है कि ये क्वांटिटी 0 से कम है, ठीक है। इसलिए स्केलर का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, ठीक है। और सिर्फ ध्यान रखना है कि इसके पास में डायरेक्शन नहीं होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज द स्केलर क्वांटिटी। चलो आगे चलते हैं। अब बात करेंगे हम वेक्टर क्वांटिटी की। बच्चों, आपको स्केलर का तो समझ में आया कि स्केलर के अंदर मैग्नीट्यूड है, तो वेक्टर में क्या होगा? वेक्टर्स के पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ में डायरेक्शन भी होगी। बिल्कुल याद रख लो, वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। दैट्स व्हाई दिस क्वांटिटीज आर नोन एज द वेक्टर क्वांटिटी। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं बच्चों। जैसे कि एक एग्जांपल अगर मैं देना चाहूं कि आपने इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, आपने बोला कि सर मैंने 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, बट इसको अगर मुझे कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देना है तो मुझे बोलना पड़ेगा सर मैंने 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया है इन ए ईस्ट डायरेक्शन, और आई कैन से इन ए पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, क्योंकि अब फोर्स लगाया है। इस फोर्स को अगर मुझे कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देना है तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ में मुझे इसकी डायरेक्शन को भी डिफाइन करना पड़ेगा। That's why वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटी जिसको अगर हमें डिफाइन करना है तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ में हमें उसका डायरेक्शन भी डिफाइन करना पड़ता है। जैसे कि आप ऑटो में बैठ गए हो, मान लो आपको कहीं घूमने जाना है, लॉकडाउन है, जाना नहीं है, बट सपोज हम घूमने जा रहे हैं, बहुत दिन हो गए किसी से मिले हुए, तो अब ऑटो में बैठने के बाद आप रिक्शा वाले को बोलते हो कि भैया 5 किलोमीटर चल रहे हैं, क्या वो सफिशिएंट है आपको डिस्क्राइब करने के लिए? नहीं, हमें उसको डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। भैया 5 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन में जाना है, 5 किलोमीटर इन वेस्ट डायरेक्शन जाना है, तब वो आपकी क्वांटिटी कंप्लीटली डिस्क्राइब हो पाएगी। तो उस केस में वो क्वांटिटी क्या होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी, क्योंकि आपने मैग्नीट्यूड के साथ साथ में डायरेक्शन को भी बताया है। देखते हैं कुछ एग्जांपल वेक्टर क्वांटिटी के। तो एक एग्जांपल तो मैंने आपको बता ही दिया है, दैट इज द फोर्स, ठीक है, डन। तो फोर्स हमारा एक एग्जांपल हुआ वेक्टर का। और भी कुछ बातें करते हैं फोर्स के अलावा, कुछ और याद आए। पोजीशन, ये भी बहुत बड़ी बात है। पोजीशन किसी भी, जैसे अभी मुझे बता रहे हैं कि बोरीवली जो है मीरा रोड से 10 किलोमीटर है। अब 10 किलोमीटर किधर है? नॉर्थ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, तो उसके लिए हमें पोजीशन बताना पड़ेगा। बोलना पड़ेगा 10 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में। तो वहां पर पोजीशन को भी डिस्क्राइब करना है तो आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ में डायरेक्शन भी देना पड़ेगा। और कुछ एग्जांपल देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट, अब ये कुछ बच्चों के मन में लड्डू फूटता है कि ये डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया वर्ड, हमने डिस्टेंस सुना है, डिस्प्लेसमेंट क्या है? बच्चों, आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा, डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी हुई, स्केलर या वेक्टर? तो यही हम समझते हैं। देखते हैं कि मान लो ये एक पॉइंट इनिशियल पोजीशन है हमारी, यहाँ पर एक हमारा स्टड लड़का, और यहां पर यह है हमारे एक बहुत प्यारी सी सुंदर सी कन्या, ठीक है, और मिलने जा रहा है ये बॉय, जी फॉर गर्ल, ठीक है। अब देखो ये बच्चा कैसे जाता है इससे मिलने के लिए? पहले जाता है ये यहां पर 5 मीटर ईस्ट में गया, फिर यहां आने के बाद में 5 मीटर नॉर्थ में भी गया, ठीक है। तो आप बताओ डिस्टेंस कितना होगा? और ये चीज दिमाग में बैठा लो बेटा, डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी है? डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। तो हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब आएगा, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं आने वाला है। तो देखो 5 मीटर ईस्ट में गया, 5 मीटर नॉर्थ में गया है, तो
तो अगर मैं टोटल, अगर उसने कितना पाथ ट्रैवल किया अगर मैं वो आइडेंटिफाई करूं, तो मेरे हिसाब से टोटल पाथ जो उसने ट्रैवल किया है वो है 5 मीटर प्लस 5 मीटर। डायरेक्शन को मैंने कुछ कंसीडर नहीं किया है, सिर्फ मैं ये देख रहा हूं कि इसने टोटल पाथ कितना ट्रैवल किया है इनिशियल से फाइनल पोजीशन पर जाने में। तो टोटल पाथ कितना हो रहा है बेटा, 5 मीटर प्लस 5 मीटर विच बिकम 10 मीटर। बहुत बढ़िया। तो यहां पर हमने बोला कि हमने डायरेक्शन को देखा नहीं है, हमने सिर्फ इसने कितना पाथ ट्रैवल किया वो देखा है, दैट्स व्हाई स्केलर क्वांटिटी में रख दिया डिस्टेंस को। अब यार इनिशियल से फाइनल जा रहा है बेटा, इनिशियल से फाइनल जा रहा है, ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, ये हो जाएगा हमारा शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ध्यान देना बेटा, क्या बोल रहा हूं, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, और इसी को बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट। तो जब मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा तो दिमाग में, मन में, आत्मा में, दिल में, सब में बसा देना है कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में जो सबसे छोटू सा पाथ है, वही छोटू सा पाथ हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम तो बचपन में सीखी है, प्यारी सी मैम ने सिखाई होगी, उन्हीं मैम को याद करते हुए हम लोग करते हैं यहाँ पर, ये 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर विच बिकम 5√2। बेटा क्या ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हुआ डिस्प्लेसमेंट का, नहीं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है बेटा। डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। ये इसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन नहीं हुआ है, अभी मुझे डायरेक्शन भी लगाना पड़ेगा, अभी मुझे क्या लगाना पड़ेगा, डायरेक्शन भी। ये कौन सी डायरेक्शन में गया बेटा, ये हमारा कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट, ये कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ, तो ये कौन सी डायरेक्शन हुआ हमारा, देखो ये होगा 5√2 मीटर इन विच डायरेक्शन, इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अब कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हो पाया इसका। तो याद रखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डिस्टेंस हमारे स्केलर क्वांटिटी है। सम मोर एग्जांपल, ये हमारे वेलोसिटी, वेलोसिटी भी कौन सी क्वांटिटी है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी क्या हो रही है, नाम ही पहली बार सुना है, स्पीड सुना है बेटा, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, उसी तरह वेलोसिटी होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मतलब स्पीड कौन सी क्वांटिटी हुई, स्केलर, वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी हुई, वेक्टर। मतलब स्पीड की बात करोगे आप अभी तूफानी एक्सप्रेस में, अब ये लड़का हमारा अमीर हो चुका है, बाइक में जाएगा, अभी इसको बाइक में बैठा दो छोरे को हमारे, ये रहा एवेंजर्स लेके जा रहा है हमारा, ये ठीक है, ये उसके टायर, ठीक है, एवेंजर लेके जा रहा है लड़का हमारे। बच्चों स्पीडोमीटर क्या दिखाता है, स्पीडोमीटर सिर्फ स्पीड दिखाता है, वो बोलेगा आप 100 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हो, 20 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हो, 120 से जा रहे हो, 200 से जा रहे हो, वो सिर्फ आपको क्या दिखा रहा होगा, एक मैग्नीट्यूड दिखा रहा होगा, एक नंबर दिखा रहा होगा, है ना, एक मैग्नीट्यूड दिखा रहा होगा कि आप इतनी स्पीड से जा रहे हो, डायरेक्शन नहीं दिखा रहा है। तो अगर मैं अभी बोलूं, अगर मैं स्पीडोमीटर में देख के बोलता हूं कि ये अभी जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, इस तरह से 100 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, तो मैंने क्या बात कर ली, मैंने स्पीड दिखाई। बट अगर मैं बोलूं 100 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट डायरेक्शन, तो मैंने क्या बोला, वेलोसिटी बोला। क्या बोला बेटा मैंने, वेलोसिटी। इसका मतलब वेलोसिटी क्या हुआ, स्पीड विथ डायरेक्शन। मतलब अगर आप स्पीड में डायरेक्शन को भी ऐड कर लो तो क्या बन जाती है, वेलोसिटी बन जाती है, विच इज द वेक्टर क्वांटिटी, और दिस वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, इज दैट क्लियर। तो मैंने कोशिश की है कि आपको स्केलर और वेक्टर के बीच में छोटा सा मैं एक डिफरेंस आपको बता सकूं। ओके, नाउ अब चलते हैं आगे, थोड़ा सा वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है वो समझते हैं हम लोग। एक चीज और बताता हूं बच्चों, बहुत सारे बच्चों के मन में एक क्वेश्चन आता है कि वेक्टर के लिए क्या एडिशन के रूल्स होते हैं, क्या मल्टीप्लिकेशन रूल्स होते हैं। यस, दैट्स व्हाई वेक्टर इज यूनिक ना। वेक्टर के पास में एडिशन और सब्ट्रैक्शन के भी रूल हैं, हमारे मल्टीप्लिकेशन के भी रूल है, वो सब हम रूल्स इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं। इसी बात पे एक बच्चों, एक बहुत जो अच्छे बच्चे हैं जो पहले से ही पढ़ के रखते हैं, उनको थोड़ा बहुत ऐसे एक क्वेश्चन और आता है बार बार कि सर करंट कौन सी क्वांटिटी है, प्रेशर कौन सी क्वांटिटी है, क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है क्या? नहीं, करंट एंड प्रेशर इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, दीज आर टेंसर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी हो गया बेटा, ये टेंसर। तो ये नया वर्ड क्या बोल दिया भाई, ये टेंसर क्वांटिटी क्या है? जैसे आप लोगों ने देखा होगा कुछ इंसान, जो आप लोगों की मम्मी आपको बोलती है, कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनकी मम्मी उनको फ्रिक्वेंटली बोलती है कि तू इंसान तो है ही नहीं, तू जानवर। क्यों बोलते हो बेटा? क्योंकि उनके पास में इंसानों की प्रॉपर्टी नहीं है।
वैसा ही यहां पर भी सीन है। मीन्स दोज फिजिकल क्वांटिटी, बड़े प्यार आराम से और प्यार से याद रखना, दोज फिजिकल क्वांटिटी which do not follow, ध्यान देना बेटा, which do not follow vector properties, which do not follow vector property, और बोल सकते हैं and which looks like a vector, मतलब जो वेक्टर की तरह दिखाई देते हैं और वेक्टर की प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करते हैं। विच लुक्स लाइक ए वेक्टर का मतलब क्या है, डायरेक्शन है इनके पास में, मैग्नीट्यूड भी है, बट वेक्टर की प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करते हैं, तो इनको वेक्टर की कैटेगरी में नहीं डाला जाता है, उनको अलग सी कैटेगरी में डाला जाता है। वो कैटेगरी है टेंसर। मतलब जैसे हो गया कि कोई इंसान है जो, बट इंसानों की प्रॉपर्टी नहीं है तो उसको इंसान नहीं बोलते, फिर हम उसको जानवर बोलते हैं। सेम चीज यहाँ पे ही है, मतलब कोई पूरा वेक्टर की तरह दिखाई दे रहा है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, बट वेक्टर की प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसको हम लोग कौन सी क्वांटिटी बोल देंगे बेटा, टेंसर क्वांटिटी बोलेंगे। एग्जांपल दिल में, दिमाग में, मन में बैठा देना है, प्रेशर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये क्वांटिटी से घबराना नहीं है बेटा, ये पढ़ेंगे हम लोग रोटेशनल मोशन में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया हमारा, और करंट हो गया, स्ट्रेस हो गया, बहुत बड़ा स्ट्रेस लाइफ में, एटसेट्रा। दिस ऑल आर द क्वांटिटी विच आर नोन एज द टेंसर क्वांटिटी। जो ना स्केलर है ना वेक्टर है, उनको बोल दिया हमने टेंसर। ठीक है, तो ये तो हुआ टेंसर के बारे में बात। अब आगे चलते हैं, अब देखते हैं कि वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, वो अब समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा प्रॉपर्टी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। पहले देखते हैं कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, बेटा वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है एरो से। बहुत ध्यान से समझना, ये बना दिया मैंने एरो, ये एक वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हुआ। ये क्या हुआ, किसी भी वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हुआ। मान लेते हैं ए वेक्टर। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आपने ए के ऊपर छोटू एरो क्या बनाया है। यस, अगर आपको कोई भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो उसके ऊपर आप एक छोटा सा एरो बना दो। मान लो ऐसे बोलूं मैं, एनी वेक्टर ए, वो क्वांटिटी मान लेते ए, फोर्स हुआ तो एफ लिख दो, पोजीशन हुआ तो आर लिख दो। ठीक है, एनी वेक्टर ए इज रिप्रेजेंट बाय ए के ऊपर एक छोटू सा एरो बना दो। ए के ऊपर क्या बना दो, एरो। ये रिप्रेजेंटेशन है ना, बहुत सारी क्वांटिटी रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे हमने कोई मास को हम लोग एम लिखते हैं, बट मास स्केलर क्वांटिटी है। अगर हम फोर्स को एफ लिखते हैं, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, और मैं चाहता हूं कि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को दिखाऊं, तो मैं क्या कर दूंगा, ये लिखा इसे और उसके ऊपर इसे लिखा, फोर्स एफ लिखा, उसके ऊपर एक छोटा सा एरो बना दिया, तो ये उसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ये दिखा देगा, ये सिंबल हो गया इस तरह से, समझ लो। ये दिखा रहा है कि अब मैं फोर्स को मैं वेक्टर की तरह लिख रहा हूँ, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों लिखूंगा मैं इसमें। ठीक है, ये हुआ। अब ये एरो, बड़ा एरो से रिप्रेजेंट किया। ये बड़ा एरो क्या दिखा रहा है, जो लास्ट वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं हम टेल। क्या बोलते हैं बेटा, टेल। और आगे वाला पार्ट है, इसको बोला जाता है हेड, इसको बोलते हैं हम हेड। ठीक है, जैसे कि अगर ये हमारा एरो होता है ना यार, एरो जा रहा है तो आगे वाले पार्ट को बोला हेड, पीछे वाले पार्ट को बोला टेल। और यहां से लेके यहां तक ये जो टोटल लेंथ है, इसको बोला जाता है मैग्नीट्यूड। मतलब जो एरो लेंथ है वो हो जाएगा हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। एरो की जो लेंथ होगी वो उस वेक्टर का क्या होगा बेटा, मैग्नीट्यूड। तो इस तरह से वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये देखो बेटा, ये एरो जो है ये इस तरह डायरेक्शन बना रहा है, तो थीटा क्या दिखा रहा है, उसकी डायरेक्शन दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन, कि एक्स एक्सिस से इतने डिग्री पे ये वेक्टर जा रहा है हमारा, तो ये थीटा ने उसकी डायरेक्शन भी दिखा दिया। तो अल्टीमेटली एरो की लेंथ से मैग्नीट्यूड दिखा दिया, थीटा से मैंने उसकी क्या दिखा दिया, डायरेक्शन दिखा दिया। तो ये कंप्लीट तुम्हारी एक वेक्टर क्वांटिटी बन गया। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका, जैसे ए वेक्टर है तो ए के ऊपर एरो लगा दो, बी वेक्टर है तो बी के ऊपर एरो लगा दो, एफ वेक्टर है एफ और छोटा सा एरो। अब दिमाग मत लगाना बेटा, सर मैं अगर नॉर्थ में जा रहा हूँ तो ऐसे लगाऊं क्या, ईस्ट में वेस्ट में ऐसे जा रहा है ऐसे लगाऊं क्या, नहीं। रिप्रेजेंटेशन की बात करोगे तो छोटा सा एफ बनाया और उसके ऊपर छोटू सा एरो बनाना है, और एरो ऐसे बनाना है।
हाँ, अगर आपको एरो की फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है तो फिर पूरा इस तरह से बड़ा एरो बनाओ और ये दिखा रहा है, देखो ये कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट। तो ये इसका एरो की जो लेंथ होगी वो मैग्नीट्यूड दिखा रहा होगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 10 न्यूटन। तो मैं बोलूंगा एफ वेक्टर जो है वो है 10 न्यूटन इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो ये एरो जो जा रहा है अभी कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट। ये बड़ा एरो जो जा रहा है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, एरो की लेंथ दिखा रहा है, उसका मैग्नीट्यूड, वो मैग्नीट्यूड बताया। इस तरह से हम कंप्लीट रिप्रेजेंट कर पाते हैं। तो ये हुआ वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, क्लियर है। अब मान लो एक वेक्टर और बताना है मुझे 8 न्यूटन नॉर्थ ईस्ट, तो इससे छोटा बनाना पड़ेगा बिकॉज एरो की लेंथ क्या दिखाती है, मैग्नीट्यूड। डन। तो ये हुआ वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। मैग्नीट्यूड कैसे दिखाते हो, तो मैग्नीट्यूड जैसे इसका बात कर रहा था, एफ वेक्टर इक्वल टू 10 न्यूटन इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अगर मुझे मैग्नीट्यूड लिखाना है तो एरो हटा दो, सिर्फ एफ लिखो, ये क्या दिखाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड क्या है बेटा इसके अंदर, 10 न्यूटन, तो सिर्फ लिख दो 10, ये काम हो गया। तो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करना है तो ऊपर एरो वेरो नहीं लगाना, सिंपल सा एफ लिख देने का। और एक और तरीका है मैग्नीट्यूड को लिखने का, क्या करो, ये एफ वेक्टर है हमारा और उसमें मोड का साइन लगा दो, ये भी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। ये रिप्रेजेंटेशन के तरीके हमें ध्यान रखना है। अगर सिंपल सा एफ लिखा है मतलब वो मैग्नीट्यूड दिखा रहा है, एफ के ऊपर एरो बताया मतलब वो फोर्स वेक्टर बता रहा है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी, ठीक है। अब एक और टॉपिक पॉइंट और देखते हैं कि अगर कोई वेक्टर से उन वेक्टर के बीच में हमें एंगल निकालना है तो क्या करेंगे, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो वो किस तरह से निकाल सकते हैं वो समझते हैं हम लोग। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है। अब मान लेते हैं फर्स्ट वेक्टर ये रहा हमारा, दिस इज बी वेक्टर एंड दिस इज ए वेक्टर। इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है। बेटा एंगल दो वेक्टर के बीच में कभी भी आपको एंगल निकालना है ना, उससे पहले हमें गाना गाना पड़ेगा और वो गाना है टेल से टेल मिला। क्या है वो सॉन्ग, टेल से टेल मिला। अपनी ताल से ताल मिला सुना है, अब से हम नया गाना गाएंगे ऐश्वर्या को याद करते हुए, विच इज टेल से टेल मिला। ओके, ये दिमाग में ये सॉन्ग हमें फिट कर देना है। अब ये टेल से टेल मिला वाला क्या है, किसकी टेल ये रही, ए वेक्टर की, बी वेक्टर की टेल ये रही, ठीक है। तो जब भी आपको दो वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है तो हमेशा ये सॉन्ग दिमाग में फिट कर देना है, टेल से टेल मिला। अब हम लोग क्या करेंगे, ये रहा हमारा बी वेक्टर, ये रहा हमारा ए वेक्टर, अभी तो दूर दूर है। अब टेल से टेल मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पैरेलल शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी हमें, पैरेलल शिफ्टिंग। बच्चों पैरेलल शिफ्टिंग क्या होती है, अगर मैं इस ए वेक्टर को उठा के पैरेलली यहाँ शिफ्ट कर दूं, जैसे कि मैंने इसको पैरेलली यहाँ शिफ्ट कर दिया, आप लोग बताएंगे कि क्या इसके मैग्नीट्यूड में चेंज हुआ, क्या इसकी लेंथ में चेंज हुआ, नहीं हुआ लेंथ में, एग्जैक्टली वही लेंथ यहाँ पर भी है। क्या डायरेक्शन में चेंज हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ, अभी भी इसी डायरेक्शन में रहा है, भी यही डायरेक्शन में आता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग पैरेलल शिफ्टिंग। यहाँ से लेके यहाँ तक जो शिफ्ट किया हमने, इसको बोला पैरेलल शिफ्टिंग, जिसमें ना डायरेक्शन में चेंज हुआ ना ही मैग्नीट्यूड में चेंज हुआ। अब क्या करो, ये रहा हमारा ए वेक्टर, बी वेक्टर, टेल से टेल मिल गया। अब हम लोग इनके बीच का ये एंगल लिख देंगे, ये रहा वो एंगल बिटवीन टू वेक्टर। अब कभी कभी मन में एक क्वेश्चन आता है कि सर मैं ये वाला एंगल लूंगा, नहीं, ऑलवेज टेक स्मॉलर एंगल। जो थीटा क्या हो आपका 0 से लेके 180 के बीच में आ रहा हो, तो यहाँ पर कौन आ रहा है 0 से लेके 180 के बीच में, देखो ये वाला एंगल, ये नहीं लेना है ना। दो वेक्टर के बीच में एंगल ले रहे हो तो स्मॉलर एंगल लो जो 0 से लेके 180 के बीच में आए। तो दोनों चीज याद रखो, पहला रूल है टेल से टेल मिला, दूसरा रूल है हमारा 0 से लेके 180 के बीच में। तो दैट इज अबाउट द वेक्टर्स। बच्चों नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर देखेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज गाइज आप लोग इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोग और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाते जाए, ठीक है। ओके, स्टे ट्यून्ड, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहाँ पे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। थैंक यू वेरी मच।